ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में हमेशा की तरह मैं फिर से लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, लघु कथा, जो कि काफ़ी प्रेरणात्मक है। इसमें ये बताया गया है कि हमारे जीवन में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान यानी कि किताबी पढ़ाई जो होती है, जो हम पुस्तक से पढ़ते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अनुभव भी बहुत मूल्यवान होता है और काफ़ी कुछ हम जीवन में सिर्फ पुस्तक से नहीं बल्कि अनुभव से भी सीखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये कहानी क्या है। 4 स्नातक अपने विषयों में निष्णात होकर घर वापस लौट रहे थे। चारों को अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। रात्रि निकट थी, इसलिए रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा। भोजन बनाने के प्रबंध में सभी ने अपना योगदान देने की बात कही। क्रमशः वे सभी भोजन तैयार करने में संलग्न हुए। सर्वप्रथम उनमें से एक तर्कशास्त्री आटा लेने बाजार गया। खरीद के उपरांत बाजार से लौटा तो स्वभाववश अपनी तर्क बुद्धि लगाकर सोचने लगा कि पात्र वरिष्ठ है या आटा। तथ्य जानने के लिए उसने बर्तन को उल्टा तो दुर्भाग्यवश आटा रेत में बिखर गया। उन्हीं में एक कला शास्त्री भी था, जिसने आपसी सहमति के आधार पर ईंधन हेतु जंगल जाकर लकड़ी काट लाने के कार्य को चुना था। सौंदर्य प्रिय कला शास्त्री ने सुंदर हरे भरे वृक्ष पर मुक्त होकर गीली टहनियाँ काटी व उन्हें ही बटोर कर ले आया। दिखने में सुंदर लग रही गीली लकड़ियों से ईंधन का कार्य ले पाना दुष्कर था, परंतु विवश हो उन्हीं से जैसे तैसे चूल्हा जला। थोड़ा चावल जो पास में था उसी को किसी प्रकार पकाया जाने लगा। भात जब पका तो उसमें से खुदबुद की आवाज़ होने लगी। विद्वानों की जमात में तीसरा पाक शास्त्री उसी का ताना बाना बुन रहा था तो चौथे साथी ने उबलने पर उठने वाले खुदबुद शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और व्याकरण के हिसाब से इस उच्चारण को गलत बताकर उस बटलोई पर जोर से डंडा जड़ दिया। भात चूल्हे में फैल गया। अपनी मूर्खता पर पछताते हुए चारों भूखे ही सोने लगे तो पास ही खड़े एक ग्रामीण सज्जन ने अपनी पोटली में से नमक सत्तू निकालकर उन्हें खिलाया और विनम्रतापूर्वक उन्हें समझाया कि पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में व्यावहारिक अनुभव का मूल्य अधिक है। यानी कि हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान या बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञान से ही अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना चाहिए। जब तक कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं लाते हैं और उसका अनुभव नहीं लेते हैं, तब तक हमारा हर ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमें व्यावहारिक ज्ञान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी प्रेरक लघु कथा अथवा प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।